अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मेरा नाम मोहन फुरकान है। मैं यूएस टैक्स ट्रेनर और यूएस टैक्स कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, हमारे पास एक सवाल आया कि को ओनर जो कि एक प्रॉपर्टी के अंदर जो को ओनर हैं, क्या उनको पार्टनरशिप रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये हमारे पास एक सवाल आया क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ हैं, वो एक प्रॉपर्टी के अंदर को ओनर का मतलब ये होता है कि हस्बैंड के नाम पे भी प्रॉपर्टी और वाइफ के भी नाम पे प्रॉपर्टी 50-50। अब इन दोनों ने ये प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दी हुई है और उनका कंसल्टेंट उनको ये कह रहा है कि आपने, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दी हुई है और यहाँ से आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, वैसी बात है, रेंटल इनकम कमा रहे हैं, तो आपको 1065 का रिटर्न फाइल करना होगा और वहाँ से K1 निकल के आपके रिटर्न्स के अंदर आएगा। ये उनका है, उनकी सवाल ये है, ठीक है, कि क्या हमें ये करना चाहिए जो हमारा कंसल्टेंट कह रहा है। उन्होंने सेकंड ओपिनियन के लिए हमारे पास वो आए थे। तो आयरिस का बाकायदा इसके अंदर रूल मौजूद है। रूल क्या है कि सिर्फ और सिर्फ को ओनर होने से, प्रॉपर्टी के को ओनर होने से और रेंटल इनकम कमाने से आप जो ये कमा रहे हैं ना, इसके लिए पार्टनरशिप रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे कि ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, यहाँ से लेट सपोज कि $1,00,000 का, वही मैं दोबारा बोलूँ, $1,00,000 का उनका रेंटल आता है, $50,000 का उनका खर्चा है, जो एक नॉर्मल लैंडलॉर्ड की कैटेगरी के अंदर जो खर्चा आता है। मिसाल के तौर पे उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो गया, टैक्सेस हो गए, ठीक है, मॉर्गेज इंटरेस्ट हो गया, या छोटे मोटे जो यूटिलिटी के खर्चे वगैरह वगैरह जो होते हैं, जो कि एक नॉर्मल यूएस के अंदर जो लैंडलॉर्ड के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके अंदर अगर आ जाते हैं तो इस सूरत के अंदर आपको आयरिस कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है पार्टनरशिप फर्म बनाने की, 1065 का रिटर्न फाइल करने की। आप अपना स्केड्यूल सी बनाइए और स्केड्यूल सी के अंदर ही आप डिक्लेयर कर दीजिए। अब आप ज्वाइंट रिटर्न फाइल करें, सेपरेटली रिटर्न फाइल करें, इससे आयरिस कहता है कोई मसला नहीं है। जो भी रेंटल आपके पास आ रहा है, आप वो जो आपकी प्रॉपर्टी की शेयरिंग है, जिस शेयर से आप ऑनर हैं, आप उसी शेयर से अपने अपने रिटर्न के अंदर, अगर आप ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो एक ही स्केड्यूल ई बनाइए और उसके अंदर डिक्लेयर कर दीजिए। और अगर आप रिटर्न सेपरेटली फाइल कर रहे हैं तो दोनों को जो भी आपकी शेयरिंग है उस पर रेवेन्यू और एक्सपेंस को आप कैटेगोरिकली अपने अपने रिटर्न में दिखा दीजिए। ये तो नॉर्मल कैटेगरी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो फिर कब जाके ये को ओनरशिप पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाती है कि अब दो लोग जो को ओनर हैं, वो ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जिसके अंदर अब इनको पार्टनरशिप रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। देखिए, मैंने अभी आपको नॉर्मल सिचुएशन समझाई कि वो लोग ओनर है और नॉर्मल रेंटल कैटेगरी है। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे एक हस्बैंड वाइफ है या कोई भी को ओनर है, अगर वो सब्सटेंशनल सर्विसेज देना शुरू कर दें टेनेंट को। अब ये सब्सटेंशनल सर्विसेज क्या होती है? मिसाल के तौर पे वो उनको खाना प्रोवाइड करना शुरू कर दें, उनके लिए मैनेजमेंट करना शुरू कर दें, ठीक है, जो होटल की कैटेगरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब आप होटल में जाते हैं तो आपको खाना भी प्रोवाइड किया जाता है, आपके लॉन्ड्री भी करवाई जाती है, ठीक है ना, आपके लिए डिफरेंट ऐसे काम जो कि होटल की कैटेगरी के अंदर आ जाएं। अब इस सिचुएशन के अंदर कि जहां लैंडलॉर्ड जो है वो सब्सटेंशनल सर्विसेज देना शुरू कर दे टेनेंट को, तो अब उनको क्या होगा कि अब ये जो चाहिए, इन चीज़ों की वजह से अब इनको पार्टनरशिप का रिटर्न बनाना पड़ेगा, उसके अंदर प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, मतलब बना के वहां से K1 निकलेगा और फिर इनके पास आएगा। तो इन शॉर्ट, अगर दो लोग को-ओनर हैं, नॉर्मल रेंटल कैटेगरी के अंदर हैं, मिसाल नॉर्मल सर्विस, जो भी आपका नॉर्मल चीज़ें, कोई सब्सटेंशियल सर्विसेज नहीं दे रहे, उनको कोई 1065 का रिटर्न नहीं बनाना, वो सिंपल अपना रिटर्न बनाएंगे, 1040 का रिटर्न बनाएंगे, स्केड्यूल ई बनाएंगे और सबमिट कर देंगे। हाँ, अगर वो सब्सटेंशियल सर्विसेज देना शुरू कर दें, गूगल के ऊपर देख लीजिए, सब्सटेंशियल सर्विस की लिस्ट है, ठीक है, जिसको मैं इन शॉर्ट के, अगर वो उसे होटल की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें, उनको खाना प्रोवाइड करें, उनको लॉन्ड्री प्रोवाइड करें, वगैरह वगैरह, तो इस सिचुएशन के अंदर अब वो चले गए होटल बिजनेस के अंदर। अब ये रेंटल इनकम से कन्वर्ट हो गया प्रॉफिट के अंदर, बिजनेस प्रॉफिट के अंदर। तो जब बिजनेस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया तो अब इनको 1065 का रिटर्न बनाना होगा, K1 निकलेगा, 1040 के अंदर आएगा, स्केड्यूल ई में अंदर जाएगा, क्योंकि K1 भी स्केड्यूल ई में रिपोर्ट होता है, और अब अपना ये रिटर्न बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।